वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़रूर। साधारण ब्याज का सूत्र है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए। हेलो दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गया ओरिजिनल क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विपद व्यंजक, ऑप्शन नंबर बी, द्विपद व्यंजक व्यंजक है का। इसमें क्योंकि दो पद है x² + 2, इसमें 3 पद है। ऑप्शन नंबर 3 में 1 2 3, और ऑप्शन नंबर डी में 1 पद है, और ऑप्शन नंबर ए में भी 1 पद है, और इसमें 2 पद है बी ऑप्शन में। नीचे वाले ऑप्शन को, नीचे वाले नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक समीकरण है? निम्नलिखित में कौन एक समीकरण है? समीकरण पहले वाले में समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर का साइन नहीं है। सी ऑप्शन भी बराबर का साइन नहीं है, और डी ऑप्शन में भी बराबर का साइन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। 40 का पूरक कौन है? 40 का पूरक कौन है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 90 से आपको घटाना है। 90 से 40 को घटाइएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 50। 50 बी ऑप्शन आप लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 50 आएगा तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में एक 3D आकृति है। 3D आकृति कौन वाली है? वर्ग है, आयत है, वृत्त है। वर्ग, आयत, वृत्त नहीं है, घनाभ यहाँ पर 3D आकृति है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका घन। घन ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। मिलान करे वाला भी ऑप्शन आप लोगों को आंसर बता देते हैं। जितना भी बता रहा हूँ सब आप लोगों के एग्जाम में छप जाएगा। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यहाँ पर हो जाएगा वृत्त की परिधि 2πr। फर्स्ट का हो जाएगा, दूसरे से मिलान कर दीजिएगा। वृत्त की परिधि 2πr हो जाएगा यहाँ पे। और बी ऑप्शन में क्या बोला है? 2D आकृति। 2D आकृति हो जाएगा यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। 30 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका, सी का पहला में मिला दीजिएगा। और 3D आकृति हो जाएगा यहाँ पर घनाभ। सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे गलत लगाइए। मतलब लिखने के लिए बोल रहा है, गलत कथन के आगे लिखे, गलत लिखना है, और सही कथन के आगे सही लिखना है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग होता है, अलग अलग माप की होती है। नहीं, ये गलत है, ये आपका गलत है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान होता है, ये गलत है। समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 का होता है, गलत है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, सही है ये। गोल एक 2D आकृति, गोला एक 2D आकृति, ये भी गलत है। घनाभ ए में 8 फलक होते हैं, ये भी गलत है। और F नंबर का देख लीजिए, वह आंकड़े जिसे संग्रहकर्ता स्वयं एकत्रित करते हैं प्रथम आंकड़े कहलाते हैं। ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और जो वाला सही होगा उसमें सही लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं टिक लगा दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ सही लिख लीजिएगा, है ना। ये सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें रिक्त स्थान को भरना है। यही क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार स्क्वायर, और प्लस तो ये है, जहाँ पे आधार लिख दीजिएगा। यहाँ पे आधार स्क्वायर लिखिएगा फर्स्ट कॉलम में। आधार स्क्वायर जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट कॉलम के लिए लिख रहा हूँ। फर्स्ट जिसमें ये है प्लस के इधर वाले में आधार स्क्वायर लिखिएगा, और इधर फर्स्ट के राइट साइड में लिखिएगा, इधर राइट साइड में लिखिए ऊंचाई, ऊंचाई स्क्वायर। आधार प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ऊंचाई यहाँ ठीक से दिखा नहीं रहा है, ईट आपका दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे ऊंचाई स्क्वायर लिखना है।
जैसे इसमें ब्रैकेट है वैसे ही ऊंचाई स्क्वायर लिखना है, या फिर ऊंचाई स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे तो ई तो अच्छे से लिखा नहीं रहा है पेन जैसा। यहाँ पे ऊंचाई यहाँ लिखा नहीं रहा है अच्छा से, पेन नहीं है मेरे पास, अभी पेन नहीं है। ऊंचाई स्क्वायर लिख दीजिएगा, जैसे आधार स्क्वायर लिखे थे वैसे ही लिख दीजिएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा। ये दोनों कॉलम में वही दोनों आधार गुने आधार प्लस ऊंचाई स्क्वायर भर देना है। अभी क्वेश्चन देख लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण की संख्या 2 होती है। न्यूनकोण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। किसी अधिक कोण त्रिभुज में 180 100 है तो उसका 80 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 80 होता है। अन्य दो कोणों का योग 80 होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से अधिक होता है, यहाँ पर अधिक लिख दीजिएगा। यहाँ पर अधिक लिख दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर भी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बोला गया है। तो 9 नंबर की ओर चलते हैं। 9 नंबर में भी वही बोल रहा है, चलिए इसमें भी कर लेते। समझ में आ गई है इसमें क्या क्या भरना है। 2 सर्वांगसम कोणों में एक कोण की माप 60 हो तो दूसरे कोण की माप, यहाँ पे ब्लैंक होगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कोण की माप 60 है तो दूसरे कोण की माप कितनी होगी। सर्वांगसम में सभी बराबर होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी 60 लिख दीजिएगा आप लोग। 2 रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको समान, यदि दोनों समान लंबाई के हो। समान लिख दीजिएगा या बराबर, आप लोग जो लिखिएगा मन में है। समान लिख दीजिएगा तो आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये जो बता रहा हूँ ये आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स का वैल्यू इसमें निकालना है। दिए गए आकृति में बाह्य कोणों एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बाह्य कोण एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये आप लोगों को याद है कि नहीं, इसका एक्स का वैल्यू कैसे निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में ये दोनों को ऐड 20 और 50 को जोड़ लेना है, और इस कोण का कुछ वैल्यू रख देना है आपको। वाई का कुछ मान, या वाई का मान निकालेंगे, उसके बाद एक्स का मान निकालेंगे। तो पहले वाई का मान निकालते हैं हम लोग। तीनों कोणों का योग होता है अंधा कोणों के 180 डिग्री। 180 डिग्री आप लोग लिख लीजिएगा। और इधर 20 प्लस 50 प्लस इधर वाई, इधर मैं एक्स गलती से लिख दे रहा हूँ, गलती हो गया यहाँ पर मेरा। एक्स नहीं, यहाँ पर वाई लिखिएगा आप लोग। 180 इधर तीनों कोणों का योग ऊपर में 180 होता है। 180 ये दोनों को जोड़ लीजिएगा, 20 और 50 हो जाएगा 70। 70 प्लस इधर हो जाएगा वाई इधर एक्स नहीं वाई लिखिएगा। 180 डिग्री माइनस 70, यहाँ 70 दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग, माइनस कर लीजिए। ये प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है, कंफ्यूज मत होजिए। ये इधर वाई लिखना है, यहाँ बार बार एक्स लिखा जा रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए मेरे वीडियो पे, मेरे आवाज़ पे ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। और इधर 110 हो जाएगा। 180 को माइनस कीजिएगा, 170 से माइनस कीजिएगा तो 110 हो जाएगा। 180 को तो यहाँ पर वाई का वैल्यू वाई लिखिएगा। देखिए अभी वाई में लिख रहा हूँ, वाई सब जगह लिख दीजिएगा, एक्स का जगह वाई लिख दीजिएगा। वाई का वैल्यू आ गया 110 आ गया। तो अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू का बात किया गया है। ये अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊंगा जल्दी, अभी बनाऊंगा तुरंत। 110 निकल गया, यहाँ पे अंतःकोणों का योग पूरा निकल गया। तो और ये रैखिक युग में है, रैखिक युग में है, रैखिक, यहाँ पे रैखिक अच्छे से लिखा नहीं, रैखिक युग में है। यहाँ पर रैखिक युग में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग बता देते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर 180 रैखिक युग में इन दोनों का मान होगा, इन दोनों का मान होगा 180
इसको हम लोग को 110 प्लस एक्स समीकरण बना लेना है। एक्स का वैल्यू अब निकालना है। 180 बराबर यहाँ साइन है, माइनस कर लेना है इसको। 110 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आ जाएगा 70। 180 से माइनस करना है 110 को, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आ जाएगा 70। समझ में आए कि नहीं? अगर समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, पूरे क्लियर तरह से कॉपी में बताऊंगा, आप लोगों को गारंटी समझ में आ जाएगी। एक्स बराबर 70 डिग्री हो गया आप लोगों का, यही वैल्यू आप लोगों का हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आकृति आप लोगों का पूछा जाएगा, 2 आकृति होंगे, इसका 5 नंबर मिलेगा आप लोगों को टोटल। एक्स बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, एक्स का वैल्यू फूटा था। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा। यहाँ पर 45 और यहाँ 90, और तो इसका वैल्यू हो जाएगा वाई, इसको मान लीजिएगा, इसका भी 45 निकलेगा। वैसे ही एक्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं 45 डिग्री, 180 इधर प्लस में है, 180 यहाँ पर एक्स प्लस 45 इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहाँ इसको भी वैसे ही निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 45, इधर माइनस 45 हो जाएगा, माइनस 45 45 45 कीजिए तो 180 को 45 से माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45। 5 ऐसे लिखा नहीं रहा है, यहाँ पे 5 आप लोग को समझ में आ गई कि 5 लिखे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए। एक्स इक्वल टू 180 माइनस 45, एक्स का वैल्यू आप लोग माइनस कीजिएगा तो 135 हो जाएगा। यहाँ 135 डिग्री हो जाएगा आप लोग का आंसर। यहाँ मैं अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरे वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं रियल क्वेश्चन दे रहा हूँ। नीचे दिए हुए समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ पे समीकरण को पूरा करना है। यहाँ पर घन का फलकों की संख्या लिखना है, और घनाभ और बेलन और गोला का इसका लिखना है। ये भी इजी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चों को इससे फ़ायदा मिलना चाहिए दोस्तों। नहीं तो अगर आप किसी का अच्छा चाहेंगे तभी आपका कोई अच्छा करेगा। अब इधर देख लीजिए, घनाभ और बेलन का गोले का फलकों की संख्या और शीर्ष की संख्या निकालना है, मतलब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा घन का संख्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, घन का संख्या 6 हो जाएगा, घनाभ का संख्या भी 6 हो जाएगा, घनाभ का संख्या भी 6 हो जाएगा। बेलन का संख्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का, इसका भी 6 हो जाएगा, घनाभ का भी 6, और बेलन का आप लोगों का हो जाएगा 3, और गोले का हो जाएगा आप लोगों का 1। और इधर शीर्षों की संख्या, तो यहाँ घन का हो जाएगा 6, घन का हो जाएगा 8, शीर्ष इसका भी 8 हो जाएगा, घनाभ का भी 8 हो जाएगा शीर्ष की संख्या, और बेलन का भी 8 हो जाएगा। बेलन का हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 0 हो जाएगा इसका, और गोले का भी 0 हो जाएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप धुआंधार